Hey, welcome to Obsessing Over Stuff. After the unfortunate Pahalgam incident, a lot of actions has been taken by the government and a lot of things has happened. One of the most ridiculous things that I found is people crapping all over this girl on the internet. She just lost her husband. Can we give her some break? Indian Navy Lieutenant Vinay Nagra lost his life in Kashmir Pahalgam attack. His wife Himanshi Nagral's photo went viral after the incident. People could not stop sympathizing towards her. Recently, on Thursday, they organized a blood donation camp क्योंकि लेट ऑफिसर विनय नागराल का 27th बर्थडे था. उस दिन his wife Himanshi spoke to the media where she gave the most courageous statement ever. Despite the massive loss she had gone through, she said that all she wants is peace. She does not want people targeting or hating towards Kashmiris or Indian Muslims. They want justice for what has happened. People who did that should be punished. But we should not hate Muslims for that. शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया बिकॉज़ शी न्यू दैट पहलगाम इंसिडेंट के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ और कश्मीरीज़ के साथ एंड मुस्लिम्स के साथ बहुत ही ज़्यादा बुली किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, एज़ इफ दे हैव डन इट. दिस हैज़ ऑलवेज़ बीन द केस इन आवर कंट्री. किसी भी रिलीजन का कोई एक अगर कुछ करता है, सो वी पनिश द एंटायर कम्युनिटी. द सेम थिंग हैपेंड एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधीज़ असैसिनेशन इन 1984. जब पता चला था कि उनको एक सिख ने गोली मारी थी, तो बहुत रायट्स हुए थे और सबने मिलके सिख के घरों को जला दिया था, सब रैंडम सिख को मार रहे थे. आई थिंक उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिमांशी हैड गिवन दिस courageous and strong message. I will give you one example. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want justice भी चाहिए. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be This is punished. the reason that हिमांशी ने पीस का स्टेटमेंट दिया और मुस्लिम्स को नहीं टारगेट करने के लिए बोला. मुस्लिम का पूरा शॉप जला दिया आफ्टर पहलगाम अटैक. जय श्री राम चलाते चलाते. क्यों? ही इज एन इंडियन मुस्लिम, वो पाकिस्तानी थोड़ी है, उसने थोड़ी कुछ किया है. बस इसीलिए हिमांशी का ये पीस मैसेज देना जरूरी था. एंड पीपल स्टार्टेड ऑनलाइन ट्रोलिंग हर लाइक एनीथिंग. नॉट जस्ट ट्रोलिंग, पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग हर इन द मोस्ट इंडीसेंट मैनर पॉसिबल. ट्रोलर्स ने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी इस बार. व्हाट हैव दे नॉट बुलशिटेड? अरे शी हैज जस्ट लॉस्ट हर हस्बैंड, वो भी राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज. ऊपर से उसने मौत को इतने पास से देखा है. यू एंड आई कांट इवन इमेजिन द ट्रॉमा शी वुड हैव गॉन थ्रू दैट डे. एंड पीपल आर कमेंटिंग ऑन हर स्टेटमेंट इतनी गंदी लैंग्वेज में. इन ट्रोलर्स को लगता है कि उनका फ्रस्ट्रेशन इस लड़की के दुख से ज्यादा बड़ा है. ट्रोलर्स ने कहा कि इस लड़की को भी गोली मार देना चाहिए था. People started calling her a cheater and whatnot. Some tweets said that she used to date a Kashmiri guy back in college, which is why she loves Muslims. मतलब इसका पूरा का पूरा कैरेक्टर ही असैसिनेट कर दिया. इतने पर्सनल कमेंट्स. Some said that वो मिली हुई होगी उन मुस्लिम्स के साथ. एक ट्वीट में किसी ने कहा that she doesn't care that her husband has died. इसका क्या है? She will make a new boyfriend or a new husband and उसके साथ फिर से पहलगाम घूमने निकल जाएगी. Are you serious? Can you even imagine seeing a real terrorist in front of your eyes with actual guns killing your husband right in front of you? You seriously think she can ever forget that day or that trauma? You think उसके लिए बहुत ही easy होगा to just किसी से भी शादी कर ले और उसके बाद पहलगाम घूमने निकल जाए? इन लोगों ने एक शहीद की वाइफ को तक नहीं छोड़ा ट्रोल करने से. एक ट्वीट में लिखा था she got 50 lakhs as compensation, she must be really happy. She doesn't care her husband died, बस limelight चाहिए. लोग जज कर रहे हैं सेइंग कि ये दुखी भी नहीं लग रही 10 दिन में. रियली? कैन यू इवन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ हर पेन? हु आर यू टू से कि वो इनफ दुखी नहीं लग रही अकॉर्डिंग टू यू? हु आर यू टू से शी इज डूइंग दिस फॉर पब्लिसिटी? पीपल आर राइटिंग द वर्स्ट थिंग्स लाइक ये 3 दिन में अपने पति को खा गई. व्हाट द फक? व्हाई इज देयर नो एफआईआर अगेंस्ट दिस मैन सेइंग सच शिट? वैसे तो बहुत जल्दी एफआईआर हो जाता है हमारे देश में ऑब्ससेनिटी के लिए. सबसे घटिया एक कमेंट था जिसमें अ पर्सन सेड दैट द हस्बैंड इज रियली लकी कि उसको एक ही वीक में मोक्ष मिल गया rather than being with this girl. Can you imagine? These people should be held accountable for writing such crap openly. It is truly a shame that as a difficult times maybe this girl needs to prove her love for her country. Can you even think that even after losing her husband उसमें इतनी maturity है to say that वो Indian Muslims के against hate नहीं चाहती? कितनी समझदार है वो एंड वी शुड अपलॉड दिस स्टेटमेंट राइट नाउ. एंड शी इज बीइंग अब्यूज्ड लाइक दिस. उससे बड़ा दुख तो नहीं हो सकता ना हमारा. अगर उसमें इतनी दिमाग है तो इन अंधभक्तों में क्यों नहीं है? पाकिस्तान तो चाहता ही यही है कि हम हिंदू मुस्लिम करते करते मर जाए. यही तो एजेंडा था ना उन टेररिस्ट का कि धर्म पूछ के मारेंगे तो पूरा रिलीजियस एंगल बनेगा. दे विल स्टार्ट हेटिंग ईच अदर. कभी ये सोचा भी नहीं था दैट ये लोग हिमांशी को, जिसको अभी सबसे ज्यादा कंफर्ट की जरूरत है, ये लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे. इट इज डिस्गस्टिंग.
पीपल थिंक उनका नेशनलिज्म प्रूफ होगा एक लड़की को इंटरनेट पे गाली दे के। किसी का दुख कम नहीं कर सकते तो उनको बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? व्हाट डू यू वांट कि वो क्या स्टेटमेंट दे? जितने भी मुस्लिम्स हैं इंडिया में जाके सबसे रिवेंज लो, सबको हेट करो, तब सही बोलती वो। अरे इन ट्रोलर्स ने तो नीरज चोपड़ा की देशभक्ति को तक क्वेश्चन किया है। नीरज चोपड़ा, हु इज 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन है वो, जिन्होंने पता नहीं इंडिया को कितनी बार और कितनी जगह पे रिप्रेजेंट किया है। उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं ये लोग। क्यों? बिकॉज ही इनवाइटेड अरशद नदीम, हु इज अ पाकिस्तानी एथलीट, फॉर हिज इवेंट। बस सिर्फ इसलिए उसको और उसकी मदर को हैकल किया जा रहा है नेट पे। सीरियसली उसने इनफ प्रूफ दे रखा है अपनी देशभक्ति का। जो लोग इसके नेशनलिज्म को और इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग खुद कौन है? खुद क्या किया है उन्होंने इंडिया के लिए? नथिंग। नीरज चोपड़ा हैड टू लिटरली डिफेंड हिमसेल्फ एंड जस्टिफाई दैट उससे इनविटेशन पहलगाम अटैक के 2 दिन पहले ही सेंड कर दिया था। स्टॉप ट्रोलिंग माई फैमिली। दिस इज सो अनबिलीवेबल। लोग ऑनलाइन सारे एथिकल्स और मॉरल लाइंस ही क्रॉस कर देते हैं। हिमांशी को जिस तरह से ट्रोल किया गया उसमें एनसीडब्ल्यू, दैट इज द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उसने भी कुछ खास एक्शन नहीं लिया। उसमें जो 9th चेयरमैन है विजया राहतकर, शी वेरी पोलाइटली सेड दैट ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। बट इनडायरेक्टली शी जस्टिफाइड दोज ट्रोल्स, सेइंग कि वो आक्रोश में है, बहुत ही गुस्से में है बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट। अरे तो गुस्से में तो इनकी बीवी को गाली देंगे। इंडिया में कॉमेडियंस की वल्गैरिटी पे तो 50 एफआईआर हो जाते हैं, बट ये ऑब्ससेनिटी जहाँ पे ये ओपनली इस लड़की को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं, कोई एफआईआर नहीं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री. It will be actually for the betterment of this country if we actually focus on finding those terrorists who actually did the Kashmir attack rather than harassing this poor woman who just lost her husband. That's all for this video, guys. I hope you like it. Please subscribe to my channel for more and thank you for watching.